बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो आज हमने न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने हैं चैप्टर 1 के। तो अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो पहला जो न्यूमेरिकल्स है उसमें हमने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करके हमने बताना है कि प्रीफिक्सेस का यूज़ कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास 1.1 न्यूमेरिकल्स ही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। आपने प्रीफिक्सेस पढ़ा हुआ। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर विच आर यूज बिफोर एसआई यूनिट। तो ये हमारे पास लिखा हुआ 5000 ग्राम। बेटा 5000 ग्राम जो है ये ग्राम में है, हमने इसके साथ प्रीफिक्सेस यूज़ करके उसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि 5000 ग्राम बहुत बड़ी होती है ग्राम के लिहाज से। अगर हम इसके 3 ज़ीरो हटाएं तो 10⁻³ हमारे पास आता है और 10⁻³ जो होता है वो किलो के बराबर होता है। तो इसके साथ हमने 10⁻³ की रिप्लेसमेंट में एक प्रीफिक्स यूज़ किया किलो। तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू बन गई 5 किलोग्राम, क्योंकि हमारे पास 10⁻³ ग्राम इजकल टू 1 kg इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास बी है। बी में हमारे पास 2 के साथ 6 ज़ीरो लगी हुई हैं और साथ वाट लिखा हुआ है। तो जो 6 ज़ीरो है इसे अगर हम सेपरेट करें तो ये 10⁻6 बनता है, जो कि हमारे पास मेगा के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है 10⁻6 वाट इजकल टू 1 मेगावाट। तो इस तरह हमारे पास ये जो वैल्यू बी वाली है ये हमारे पास 2 मेगावाट। नेक्स्ट हमारे पास सी वाला ऑप्शन है जिसमें लिखा 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 kg। अब देखिए माइनस की जितनी भी पावर्स होती हैं वो बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं और उनके साथ बड़ा यूनिट इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे लिखे 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 kg। अब 1 kg 10⁻³ ग्राम के इक्वल होती है। तो हम पहले तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम जो है प्रीफिक्सेस देखेंगे। नेक्स्ट क्या लगता है 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 kg में सबसे पहले kg को हमने कन्वर्ट किया 10⁻³ में। देन हमारे पास आ गया 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। अब -10 और 3 को अगर हम आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 10⁻⁻7 ग्राम। 52 क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक 52 हमारा राइट नहीं बनता। 52 में भी हमारे पास 10 की पावर 1 आती है। जैसे हम इसे 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 लिख सकते हैं और साथ 10⁻⁻7 ग्राम। तो 1 और -7 को सॉल्व किया तो -6 आता है और -6 जो होता है वो हमारे पास माइक्रो के बराबर होता है। इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5.2 माइक्रोग्राम के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब जो फोर्थ वन है हमारे पास डी, इसमें 225 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकंड है। जैसे कि -8 लिखा हुआ है, 225 में से हमारे पास 10 की पावर 2 आती है। कैसे? क्योंकि डेसिमल 225 के लास्ट में है और साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको लिखवाया था कि देयर मस्ट बी वन नॉन ज़ीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड वेयर यू आर गोइंग टू प्लेस अ डेसिमल, कि जहाँ पर आप डेसिमल प्लेस करने जा रहे हैं उसके लेफ़्ट साइड पर और एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। और यहाँ 225 के बाद डेसिमल है, इसका मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अगर डेसिमल को 5 के बाद उठाकर 2 के बाद लगा दिया जाए जैसे 2.25 तो हमारे पास 10 की पावर 2 आती है, जो कि हमारे पास लिखी हुई है। साथ 10⁻⁻8 है। -8 और 2 को सॉल्व किया जाए तो -6 आता है। जैसा कि पिछले में भी हम देख सकते हैं 10⁻⁻6 माइक्रो के बराबर होता है। तो 2.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 सेकंड और इसको हम प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं, हम लिख सकते हैं 2.25 माइक्रो सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस दिए हैं, उनका आपस में रिलेशन बताना है। हाउ 1.2 है हमारे पास, हाउ डू देयर प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। जो बेटा माइक्रो है वो 10⁻6 के बराबर होता है, नैनो 10⁻9 के बराबर होता है, जबकि पिको 10⁻12 के बराबर होता है। अब 1000 नैनो जो है 1000 मल्टीप्लाई 10⁻9 अगर हम देखा जाए तो हम नैनो को 10⁻3 और 10⁻3 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻6, यानी कि 1000 नैनो इजिकल टू 1 माइक्रो। इसी तरह 1000 पिको 1 नैनो के इक्वल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आज हम 3 ही करेंगे न्यूमेरिकल। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बाल
1 मिलीमीटर पर डे के लिहाज से बढ़ते हैं, तो इनका ग्रोथ रेट आपने फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो है लेंथ ऑफ एयर 1 मिलीमीटर पर डे, और टाइम जो है वो 24 आवर्स जो है, अगर हम देखा जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, और इसी तरह 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60, तो हमारे पास आता है आंसर 86,400। और अगर मीटर के लिहाज से देखा जाए तो 1 मीटर जो है 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। अगर इस तरह 1 मिलीमीटर देखा जाए तो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। अब ग्रोथ रेट हमारे पास है, ग्रोथ रेट है लेंथ ऑफ एयर ओवर टाइम। हमारे पास ग्रोथ रेट है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और 86,400 सेकंड्स। ये 7 यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, 86,400 आपने लिखना ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है 86,400। ये ग्रोथ पर डे जहाँ पर लिखा हुआ है ना लास्ट में लाइन में, यहाँ पर नीचे 87,6,400 लिखा हुआ है, यहाँ 86,400 आता है। ठीक है बेटा, अब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1.157 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि हमने नैनो में फाइंड करना है, नैनो 10⁻⁹ के इक्वल होता है, तो हम 1.17 से एक 10⁻⁻ लेंगे तो ये बन जाएगा 11.57। क्या बन जाएगा? 11.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻1, ये मिला के 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं 9 आपके पास हो गया। अब 10⁻⁹ जो है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास नैनो के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 10⁻⁻9 जो वो आप 1 नैनो के बराबर। आज के लिए इतना ही लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।